दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21, बीपीएससी बिहार एसआई एंड रेलवे सेलेक्टेड। देखिए मित्रों, हम लोग प्रहार सीरीज को कर रहे हैं। प्रहार सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले कि इस वीडियो को हम लोग शुरू करें, आपको हम बता दें कि रैंकर सर्कल ने अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। आप लोग प्ले स्टोर पे जाके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो है वो टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। और इस टेस्ट सीरीज में दो तरह का टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। एक जीके जीएस का रामबाण टेस्ट सीरीज है, जिसमें पर डे आपको पहले टास्क दिया जाता है और फिर उसी टॉपिक का जो है वो टेस्ट लिया जाता है। और हर सब्जेक्ट का जो है प्रॉपर तरीके से टेस्ट होगा। और इसमें टारगेट है कि आपको 3 से 3.5 महीनों में जो है वो बीएसएससी इंटर लेवल के महत्वपूर्ण जीके जीएस के टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया जाए। ये एक तरह से रिवीजन बैच है। दूसरा बैच दोस्तों फुल टेस्ट का है। और इसमें क्या है कि आपको 20 फुल टेस्ट मिलेंगे विथ सॉल्यूशन। दोनों बैच का माध्यम हिंदी है। आप लोग जुड़ के और इसको जो है वो दे सकते हैं और एकदम ऑनलाइन मोड में आप एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम की तरफ फील ले सकते हैं बिल्कुल। और आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने में ये बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। आइए दोस्तों, हम लोग जो है वो प्रहार सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो हम लोग को पढ़ना है भारत के खनिज संसाधन। ठीक है। इसमें हम लोग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप बीएसएससी का एग्जाम, चाहे दरोगा का एग्जाम। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, जो खनिज होता है उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक है। फिर अगर हम धात्विक खनिज की बात करते हैं तो इसको भी हम लोग 3 टाइप में बांटते हैं। कौन कौन? एक होता है लौह धातु, एक होता है अलौह धातु और एक होता है बहुमूल्य खनिज। तो लौह मतलब जिसमें लोहा का अंश होता है, जो मुख्य रूप से चुंबकीय धातु सब होता है, जैसे आप लोग कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज और लौह अयस्क तो है ही। तो ये सभी जो है वो लौह धातु कहलाता है। कौन कौन होता है? लौह अयस्क, लोहा, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट। उसी तरह से अलौह धातु जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है लेकिन वह धातु है, जैसे तांबा है, जस्ता है, सीसा है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। फिर बहुमूल्य में आप लोग जानते हैं कि सोना, चांदी, हीरा जो है बहुमूल्य में आता है। फिर दोस्तों धातु के दूसरे टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज में दोस्तों पोटास, उसके बाद अवरक, सल्फर, चूना, पत्थर, संगमरमर, ये सब आते हैं। अधात्विक मतलब खनिज तो है लेकिन ये धातु में नहीं आते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि ऊर्जा खनिज, तो ऊर्जा जिससे कि ऊर्जा प्राप्त हो, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, उसके बाद प्राकृतिक गैस है, वो सब ऊर्जा खनिज आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे धातु के बारे में। अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पूछेगा, ऐसे पूछ देगा कोयला किस प्रकार का खनिज है, तो कोयला ऊर्जा खनिज है। चूना पत्थर किस प्रकार का खनिज है, तो अधात्विक खनिज है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है भारत के खनिज संसाधन। तो देखिए, भारत के खनिज संसाधन में क्या क्या हम लोग को देखना है कि देश में जो सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज होता है ना दोस्तों, वो धारवाड़ क्षेत्र में मिलता है। धारवाड़ जो है कर्नाटक का एक जिला है, तो उसी के नाम पर धारवाड़ रीजन का नाम पड़ा है, धारवाड़ क्षेत्र का नाम पड़ा है। जितना भी आप लोग देख रहे हैं ना, ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट खनिज है, चाहे लोहा है, चाहे जिंक है, चाहे जो है सो आपको मतलब बॉक्साइट है, तो सारे महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं ज्यादा मात्रा में आपको धारवाड़ क्षेत्र में मिलते हैं। भारत का रूर प्रदेश जो कहा जाता है वो छोटा नागपुर के पठार को बोला जाता है। रूर, रूर क्या है? देखिए, रूर जो है ना वो जर्मनी में एक जगह है। जर्मनी में एक जगह है रूर क्षेत्र। तो ये रूर क्षेत्र इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पर खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। खास करके जो है तो है ना वो कोयला का जो है, ये कोयला का जो है वो क्षेत्र रीजन ज्यादा होता है। तो भारत में भी जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि जो देश में जो कुल खनिज है, तो मूल्य के हिसाब से जो होता है, मूल्य के हिसाब से सबसे ज्यादा जो मूल्य है वो अभी वर्तमान में किस राज्य के पास है? तो उड़ीसा के पास, 2 में छत्तीसगढ़ और 3 में राजस्थान है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि कुल खनिज मूल्य में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक एक खनिज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का मुख्य जो मेन मेन अयस्क कौन कौन सा होता है?
मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट होता है, लिमोनाइट, सीडेराइट। मुख्य रूप से आपको मैग्नेटाइट और हेमाटाइट इसी से जो है मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी लिमोनाइट और सीडेराइट भी इसके अयस्क का, बस इतना पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम हेमाटाइट की बात करते हैं कि हेमाटाइट का भंडार जो होता है वो कहाँ ज्यादा है, तो उड़ीसा में 1 नंबर पे, 2 में झारखंड में, और 3 में दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में। ये बात ध्यान रखिएगा भंडार के हिसाब से। अब भारत का 80% जो लोहा है ना दोस्तों, वो आपको हेमाटाइट श्रेणी का है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसलिए लोहा के भंडार में जो है वो उड़ीसा नंबर 1 पे है। विश्व में देखिए, विश्व में उत्पादन में या भंडार में दोनों में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, ब्राजील जो है वो 2 पे है। तो ऐसे याद रखें, ए बी, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया और बी फॉर ब्राजील। ठीक है, ये जो है आपको लोहा के उत्पादन में हो गया और भंडारण में हो गया। भारत का पोजीशन देख लीजिए, भारत में भंडार में चौथा पोजीशन पे दोस्तों, और उत्पादन में जो है, सॉरी भंडार में चौथा नहीं, 5वां हो गया। तो भंडार में जो होता है दोस्तों वो 5वां पोजीशन पे है और उत्पादन में चौथा पोजीशन पे है। ठीक है, तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, 4 और 5। उत्पादन पूछेगा तो क्या हम बोलेंगे, उत्पादन में चौथा, भंडार में 5वें स्थान पर, पहला ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र भारत में जो होता है वो बरामजादा समूह होता है। ठीक है, बरामजादा समूह जो होता है वो आपको भारत का सबसे बड़ा। बरामजादा समूह कहाँ है, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि जो उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहीं जो है बरामजादा समूह। ठीक है, उड़ीसा के आसपास का जिसमें क्वेंझर, केंदुझर ये सब आप सुने हैं ना, तो वहीं पर जो है वो आपको बरामजादा समूह है। तो बरामजादा समूह के बारे में आपको याद रखना है कि उड़ीसा में है और झारखंड के भी कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाइएगा, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि उड़ीसा तो है ही है, प्लस में झारखंड का भी जो है कुछ इलाका, मतलब एक तरह से दोनों के क्षेत्र में पाया जाता है, दोनों के सीमावर्ती इलाकों में। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी जो मशीनीकृत खान है दोस्तों, मतलब लोहे का जो है सबसे बड़ा ऐसा खान जिसमें मशीन लगा हुआ है, तो वो है बैलाडीला में, या बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। तो ये सारा फैक्ट सीधे एग्जाम में आपको पूछेगा, तो इसको जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से आप लोग नोट करते चलिए, या फिर हम ये पीपीटी डलवा देंगे टेलीग्राम पर। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान अगर पूछेगा तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, और सबसे बड़ा लोहा क्षेत्र बरमाजदा समूह जो है वो उड़ीसा में। अब देखिए, जो लौह अयस्क का जो इम्पोर्टेंट जो आप देख रहे हैं मैप में, वो क्षेत्र कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जितना आपको मैप में नजर आ रहा होगा, चाहे वह गढ़वाल का क्षेत्र उत्तराखंड में है, ठीक है, गढ़वाल का क्षेत्र उत्तराखंड में है, चाहे देखिए हजारीबाग है, गुरु माहिसनी है, मयूरभंज है, क्वेंजर है, पलामू है, रांची है, सिंहभूम है, सुंदरगढ़ है, कटक है, कोरापुट है, बैलाडीला है, दुर्ग है, रायपुर है, भंडारा है, उसके बाद गुंटूर है, चित्रदुर्ग है, उसके बाद सलेम है, मदुरई है, उसके बाद कुद्रेमुख है, सिमोगा है। ये जितना भी क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा भारत में जो है ना लौह अयस्क उत्पादन का जो है वो क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग को मोटा मोटी एक तरह से माइंड में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरा हम लोग का खनिज है वो है मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में, मैग्नीज का जो इम्पोर्टेंट जो अयस्क होता है दोस्तों, उसका नाम है पायरोलुसाइट, साल्मोलिन और बोरोनाइट। इस तीनों अयस्क से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो कौन कौन होता है, पायरोलुसाइट, साल्मोलिन और बोरोनाइट। हम देखें मैग्नीज किसको बोला जाता है, अगर अयस्क में 40% से कम होता है लोहा तो उसको बोलते हैं लौह अयस्क। लेकिन अगर 40% से ज्यादा अगर मैग्नीज अगर पाया गया तो उसको हम क्या बोल देंगे, तो उसको बोलते हैं मैग्नीज। मतलब बात समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीज भी लौह अयस्क का ही टाइप है। अगर 40% से कम अगर मैग्नीज मिलेगा तो उसको हम लौह अयस्क में डाल देंगे, और 40% से ज्यादा अगर अयस्क मिल गया मैग्नीज का तब उसको मैग्नीज बोलेंगे। तो ये 40% की सीमा है, 40% से कम होगा तो लोहा ही कहलाएगा। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों पहला है उत्पादन में, और भारत का स्थान छठा है। भारत में जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है, ये जो है उत्पादन में है, और उड़ीसा में दोस्तों भंडार है मैग्नीज का। ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अयस्क पता है मैग्नीज किसको बोलते हैं, 40% ज्यादा वाले को। अफ्रीका पहला स्थान पर, भारत में उत्पादन में मध्य प्रदेश और भंडार उड़ीसा में। इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट जो होता है वो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। ठीक है, और विश्व में जो उत्पादन होता है
उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप पे है। अभी थोड़ा देर पहले दोस्तों हमने आपको बताया था कि लोहा उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। यहाँ बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। भारत में दोस्तों देखिए उड़ीसा टॉप पे है। अब उड़ीसा हर जगह टॉप पे आ रहा है, कुल खनिज में भी टॉप पर था, मैग्नीज में भी टॉप पर आ गया है, हेमाटाइट में भी टॉप पर था, बॉक्साइट में भी टॉप पे आ गया है। ठीक है। मैग्नीज बॉक्साइट की एक खास विशेषता है कि यह लेटेराइट चट्टानों में पाई जाती है, लेटेराइट चट्टानों में यह पाई जाती है। और एल्युमिनियम का जो प्रोडक्शन है दोस्तों, वो आपको चीन, रूस, ये सब जो है टॉप कंट्री है। ये सब जो होता है एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में जो होता है वो एक तरह से अभी जो है टॉप कंपनी है। अब हालांकि एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है दोस्तों, एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत जो है थर्ड जो है एल्युमिनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है, लार्जेस्ट जो है वो उत्पादन बन गया है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फैक्ट है जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत में जो बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन का जो क्षेत्र होता है वो कौन कौन सा है। तो देखिए बॉक्साइट में कम ही क्षेत्र है, लेकिन आपके सामने मैप दिख रहा होगा। ये मैप में देखिए पलामू है, उसके बाद रांची है, ये झारखंड में, कटनी है, कटनी जानते हैं मध्य प्रदेश में, रायगढ़ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, कालाहांडी कोरापुट उड़ीसा में है, फिर सलेम में भी है, सलेम में लोहा भी पाया जाता है, बेलगाम कर्नाटक में है, रत्नागिरी में भी लोहा और बॉक्साइट पाया जाता है। अब देखिए अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो ना कि देखिए जहां पर एक खनिज मिलता है ना, मोटा मोटी जो होता है वहां पर दो तीन खनिज जैसे मैग्नीज हो गया, एल्युमिनियम का, बॉक्साइट हो गया, लोहा हो गया, ये सब आसपास के क्षेत्र में ही मिलता है। तो एक का भी आइडिया हो गया, क्योंकि इस सब का चट्टान सेम है, इस सब का जो चट्टान होता है वो लगभग लगभग सेम ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए आपको एक का भी आइडिया हो गया तो आप वहां पे गेस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब अगर नेक्स्ट खनिज की मैं बात करता हूं तो तांबा। तो तांबा का जो है वो अयस्क जो होता है दोस्तों कॉपर होता है। उसके बाद जो है कॉपर तो इसका नाम ही होता है, कैल्कोपायराइट होता है, मेलकाइट होता है, क्यूपराइट होता है। ठीक है, कॉपर तो इसका नाम ही है। इसके अलावा जो होता है चैल्कोपायराइट, मेलकाइट, क्यूपराइट होता है। और विश्व में जो उत्पादन में दोस्तों चिली नंबर 1 पे है। ध्यान रखिएगा, चिली में तांबा ज्यादा होता है। और भारत में देखिए मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है और राजस्थान में इसका भंडार है। ठीक। भारत में तीन जो क्षेत्र है वो तांबा के लिए बहुत ही फेमस, बहुत नामी क्षेत्र है। इस तीनों का नाम अक्सर आपको एग्जाम में पूछेगा, बहुत वीवीआई पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा खेतरी, तो पूछेगा खेतरी में किस चीज का खान है, तो तांबा का खान है। और खेतरी कहाँ है दोस्तों, तो झुंझुनू जिला है राजस्थान में, वहां पर जो है खेतरी है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। उसके बाद बालाघाट में भी पाया जाता है जो मध्य प्रदेश में, और पूर्वी सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड में, वहां पर भी तांबा का जो है वो बेल्ट पाया जाता है। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है कि भारत में प्रोडक्शन में एमपी आगे है, भंडार में राजस्थान आगे है, खेतरी जो है खान तांबे के लिए फेमस है, बालाघाट मध्य प्रदेश में, पूर्वी सिंहभूम झारखंड में फेमस है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि तांबा का प्रोडक्शन में देखिए ये जो आपको दिख रहा है राजस्थान का क्षेत्र, देखिए झुंझुनू है, अलवर है और खेतरी खान यहीं पर है, भीलवाड़ा है और उदयपुर। ये जो पांच एरिया आप लोग देख रहे हैं ये आपको राजस्थान का जो है क्षेत्र है। इसके अलावा हजारीबाग और सिंहभूम जो झारखंड का क्षेत्र है, बालाघाट मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, चंद्रपुर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, गुंटूर भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद चित्रदुर्ग जो है दोस्तों वो है। उसके बाद जो है चित्रदुर्ग के बाद हासन है, ये सब कर्नाटक का क्षेत्र है। ठीक है, ये सब तांबा उत्पादन जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, आप चाहे तो इसको अलग से भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है वो जस्ता और सीसा। अब जस्ता सीसा को एक साथ मैंने क्यों लिखा है, इसलिए दोस्तों क्योंकि जस्ता और सीसा को हम लोग जुड़वा खनिज बोलते हैं, मतलब दोनों एक खान में एक साथ ही पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए इसकी जो सबसे बड़ी खान है जवार खान है, और जवार खान कहाँ है, उदयपुर में। और उदयपुर आप लोग जानते हैं वो कहाँ है, राजस्थान में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जस्ता सीसा का जवार खान होता है, झुंझुनू में तांबा का खान है, दोनों राजस्थान में ही है। एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ जो जस्ता और सीसा का खान जो होता है, सर्वश्रेष्ठ पूछेगा, श्रेष्ठ पूछेगा, ये रामपुर अगुचा खान का नाम है, भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। ये भी चीज ध्यान रखें, राजस्थान में दो तीन खान का नाम आ गया, एक तो हो गया झुंझुनू तांबा वाला, एक दूसरा आ गया जवार खान जो सीसा जस्ता का, तीसरा आ गया श्रेष्ठ जो है वो भीलवाड़ा में रामपुर अगुचा खान। अब देखिए जो जस्ता सीसा के प्रोडक्शन में जो है उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है। भारत में देखिए उड़ीसा जो है वो टॉप पे है, उड़ीसा दोनों में टॉप पे है। जस्ता का 90% जो भंडार है दोस्तों वो आपको उड़ीसा में, और शीशा का जो होता है, शीशा का जो होता है वो 50% जो भंडार होता है वो भी आपको उड़ीसा में पाया जाता है। मतलब इसलिए तो उड़ीसा टॉप पे है खनिज के मामलों में। अच्छा, शीशा का ऐस दोस्तों हम गेलेना और सिलिका के रूप में हम लोग जो है शीशा के ऐस के रूप में हम लोग जानते हैं।
ठीक है। अभी हाल में एक रिपोर्ट आया है दोस्तों कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जस्ता का चर्चा आ गया तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ना, जिंक लिमिटेड, वह दुनिया में तीसरी बड़ी एल्युमिनियम उत्पादन करने वाली कंपनी बन गई है। जिंक का कंपनी, लेकिन तीसरी बड़ी एल्युमिनियम उत्पादन करने वाली जो है कंपनी बन गई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, ये एक रिपोर्ट मैंने बता दिया। अब जो है आप लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, चांदी का स्लाइड है। चांदी में देखिए, चांदी में पेरू जो है टॉप पे, ठीक है। चिली तांबा में टॉप पे है, ठीक है। चिली तांबा में है, पेरू जो है वो आपको चांदी में टॉप पे है। उत्पादन में जो होता है मैक्सिको जो है टॉप पे, लेकिन भंडार में पेरू टॉप पे है। चांदी का अयस्क दोस्तों होता है अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर। क्या क्या होता है, अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर होता है। भारत में जो चांदी के भंडार है वो आपको राजस्थान में जो होता है वो 86% भंडार पाए जाते हैं, और राजस्थान उत्पादन में भी आगे है, और दो पे दोनों में कर्नाटक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राजस्थान की चांदी है, ऐसे याद कर सकते हैं कि राजस्थान की चांदी है। इसका क्या मतलब हो गया कि राजस्थान चांदी के प्रोडक्शन, उत्पादन और भंडार दोनों में आगे है। उसके बाद एक बहुत ही फेमस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर लिखा हुआ है, इसलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ऑप्शन में वो चांदी को टिक कर देते हैं, लेकिन चांदी इसमें बिल्कुल नहीं होता। जर्मन सिल्वर चांदी का अयस्क नहीं है। जर्मन सिल्वर में चांदी 0% होता है, बल्कि इसमें जो होता है दोस्तों कॉपर जो होता है 60%, जिंक 20% और निकेल 20% होता है। इसलिए मैंने इसका ट्रिक जो बनाया वो कजन, कॉपर जिंक निकेल, और ये 60 और बाकी दोनों जो है 20-20 होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है टीन। टीन देखिए, टीन का जो होता है ना ये प्लेसर निक्षेप में पाया जाता है। बस ये एक निक्षेप होता है जिसको आप लोग बस याद रखना है कि ये प्लेसर टाइप के जो चट्टान होंगे उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। टीन के उत्पादन में जो होता है वो आपको चीन नंबर 1 पे, तो एकदम सेटिंग है टीन का चीन। ठीक है, उसके बाद इसके अयस्क जो होते हैं वो होते हैं कैसीटेराइट, और भारत में एक ही जगह है छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र जहाँ पर टीन पाया जाता है। तो टीन में ज्यादा चीन नहीं, टीन का चीन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कैसीटेराइट जो है अयस्क होता है। बस सोना में आपको पता है कि सोना के उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पे है, और सोना ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया लोहा के उत्पादन में, बॉक्साइट के उत्पादन में भी आगे है, और यहाँ आपको सोना के भंडार में भी आ गया। सोना के भंडार में 2 खान जो होता है ना ऑस्ट्रेलिया का, विश्व प्रसिद्ध खान है। इसका नाम होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कालगुडी और कुलगाडी। एकदम कालगुडी और कुलगाडी अलग अलग नाम है जो सोना का इम्पोर्टेंट भंडार है। और भारत में जानबे करते हैं कि भारत में एक ही जगह जो फेमस है कोलार का हट्टी। ठीक है, कोलार में और हट्टी का जो खान है वहीं पर जो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है, यहीं पर सोना पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। अब इसका सोने का अयस्क जो होता है कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, ये सब सोने का अयस्क होता है। और नेक्स्ट जो होता है वो देखिए, आपको नेक्स्ट जो आता है, अब यहाँ पर जो है ना हम लोग वो देखने वाले हैं कि स्टेट वाइज जो लिस्ट हम खुद से ये लिस्ट तैयार किए आप लोग की सुविधा के लिए। ठीक है, आप लोग को लगता होगा कि हम जो है वो मतलब ये सब कहाँ से, किसी बुक से। देखिए, बुक तो सबके पास है, लेकिन पढ़ना कैसे वो चीज इंपॉर्टेंट है, और ये जितना आप देख रहे हैं इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, इसलिए जो है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है दोस्तों, क्योंकि अकेले सारा चीज देखना पड़ता है, पीपीटी वगैरह भी। अब देखिए, उड़ीसा जो होता है पहला स्थान जो होता है वो आपको किस किस चीजों में, तो लोहा में है, हेमाटाइट में, मैग्नीज के भंडार में है, बॉक्साइट में है, क्रोमाइट में है, प्लेटिनम में, निकेल में, इतना चीज में उड़ीसा नंबर 1। और ओवरऑल कुल खनिज मूल्य में भी उड़ीसा नंबर 1 पे। फिर देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो होता है हीरा नंबर 1 पे। उसके बाद तांबा, तांबा बालाघाट में पाया जाता है, पता है ना, बालाघाट का खान जो होता है वो मध्य प्रदेश में ही है। फिर मैग्नीज में जो नंबर 1। फिर आंध्र प्रदेश में देखिए अवरक जो है टॉप पे है, अवरक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहला स्थान पर है। यूरेनियम में है, आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में यूरेनियम पाया जाता है। और जादूगोरा में भी पाया जाता है, जादूगोरा झारखंड में भी। जादूगोरा में जो होता है वो आपको जो झारखंड का क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है, लेकिन अभी जो है एक पर आंध्र प्रदेश है। फिर देखिए टंगस्टन में नंबर 1 पे, कैडमियम में नंबर 1 पे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सीमेंट के प्रोडक्शन में दोस्तों भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान जो है वो चीन का है। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट आपको ग्रेफाइट के बारे में है। ग्रेफाइट में जो है टॉप पर है तुर्की और 2 पर है चीन। तुर्की का नाम बदल के तुर्कीये हो गया, इसलिए आप लोग तुर्कीये लिख लीजिएगा, तुर्कीये।
ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है वो भारत में उड़ीसा में सबसे ज्यादा होता है, फिर झारखंड में होता है। यूरेनियम के उत्पादन में दोस्तों कजाकिस्तान और कनाडा का नाम आ जाता है, और भंडार में लेकिन ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है। और यूरेनियम सिटी कहाँ है, तो कनाडा में है। यूरेनियम सिटी अगर हम बात करूंगा तो ये कनाडा में है। कनाडा में कहाँ पर है दोस्तों, एक झील है जिसको हम बोलते हैं अथाबस्का झील। अथाबस्का झील, तो इसी झील के इर्द गिर्द जो होता है ना, वो आपको भंडार है यूरेनियम का, इसलिए इसको यूरेनियम सिटी बोला जाता है। और ओवरऑल प्रोडक्शन में कनाडा 2 पर है, पहले स्थान पर जो है वो कजाकिस्तान है। भारत में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली और झारखंड के जादूगोरा में जो है वो यूरेनियम का उत्पादन होता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो होता है अधात्विक खनिज। अब आ गया धात्विक खनिज की इंपोर्टेंट खनिज, हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। अगर हम अधात्विक खनिज की बात करते हैं, देखिए अवरक। तो अवरक का जो मुख्य अयस्क जो होता है उसका नाम है मास्कोबाइट और पिग्माटाइट, दोनों का नाम ध्यान रखिए, मास्कोबाइट और पिग्माटाइट होता है। अवरक और टंगस्टन दोनों के उत्पादन में दोस्तों चाइना पहले स्थान पर है। अवरक हो चाहे टंगस्टन हो, दोनों में कौन पहले स्थान पर है, चीन। अब भारत में ये आंध्र प्रदेश में ज्यादा है। बस यही 2 स्पेशल याद रखना है कि आंध्र प्रदेश अवरक, टंगस्टन, कैडमियम ये सब में आगे है, जबकि अवरक और टंगस्टन में चीन आगे है। अवरक की राजधानी दोस्तों कहा जाता है, वो आपको कोडरमा को कहा जाता है। कोडरमा झारखंड में है। कोडरमा से लेकर बिहार के गया तक जो होता है ना, अवरक की एक मेखला यानी पट्टी पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि संगमरमर। संगमरमर जो होता है एक प्रकार का कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होता है। इसमें आपको डोलोमाइट, आप लोग नाम सुने होंगे, डोलोमाइट अयस्क होता है। सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर होता है दोस्तों मकराना राजस्थान में मिलता है। ठीक है। और इसी से दोस्तों ताजमहल और विक्टोरिया महल, विक्टोरिया महल दोस्तों कहाँ है, तो कोलकाता में। विक्टोरिया महल और ताजमहल दोनों का निर्माण करवाया गया यही मकराना वाले संगमरमर से। और ये संगमरमर में सबसे ज्यादा राजस्थान ही एक पर है, संगमरमर के उत्पादन में भी एक पर राजस्थान ही है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कोयला। अब हम लोग शुरू कर दिए ऊर्जा खनिज, जो 3 खनिज शुरू में बताए थे उसी में जो हम लोग जो अभी ऊर्जा खनिज पर चलेंगे। तो देखिए कोयला जो होता है ना दोस्तों, वो परतदार या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है कि कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान दे देगा, अवसादी दे देगा, रूपांतरित दे देगा, तो उसमें अवसादी मारिएगा या परतदार लगाइएगा। अब देखिए अवसादी चट्टानों में ये सब खनिज ज्यादा पाया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, सलेट, संगमरमर, ये सब ज्यादा पाया जाता है। अब 4 प्रकार का कोयला होता है, आप लोग इससे अवगत होंगे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। जो एंथ्रासाइट होता है उसमें कार्बन की मात्रा जो थी 90 से 95% होता है। बिटुमिनस में 70 से 90, कहीं कहीं 70 से 85, 80 भी देता है। लिग्नाइट में 65 से 70 और पीट कोयला में 45 से 50% होता है। अब देखिए जिसमें जितना कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होगा वो उतना उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है, क्योंकि वो उतना ज्यादा ताप देता है। ठीक है, उतना बढ़िया से जलता है, उतना कम प्रदूषण करता है। तो एंथ्रासाइड जो होता है वो सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, इसको बोलते हैं पत्थर कोयला, लेकिन बहुत कम ही पाया जाता है। बिटुमिनस जो होता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं काला कोयला। ठीक है। और भारत में जितना जो कोयला है उसका 98% कोयला जो होता है वो बिटुमिनस कोयला होता है। लिग्नाइट को बोलते हैं भूरा कोयला। ठीक है। और लिग्नाइट का दोस्तों भंडार जो होता है ना, वो मुख्य रूप से एक जगह है नेवेली, तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, वहां पर दोस्तों लिग्नाइट का भंडार पाया जाता है। पीट कोयला जो होता है जो हम लोग थर्मल पावर में इस्तेमाल करते हैं, मतलब बिजली पैदा करने के लिए जो होता है ना, पीट कोयले का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोयले की 4 प्रकार और क्या क्या जो इसकी विशेषता है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है कोयला उत्पादन में, पहला स्थान वही चीन का है। लेकिन भंडार में देखिए अमेरिका है, भंडार में सबसे ज्यादा अमेरिका में। ये बात को ध्यान रखिए, चीन भले उत्पादन करता है लेकिन भंडार अमेरिका में। भारत में उत्पादन में ये आप लोग को एकदम याद रखना है, छत्तीसगढ़ टॉप पे है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड। हम ऐसे ट्रिक बना लिए COJ और JOC। अगर पूछेगा उत्पादन में तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, लेकिन अगर भंडार पूछेगा तो इसी को हम लोग पलट देंगे, ये जो 3 पर है वो 1 पर आ जाएगा, 2 2 पर है, 3 3 पर आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे JOC, मतलब झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है। इस तरह से आपको ये भंडार में ध्यान रखना है। तो भंडार में झारखंड टॉप पे है और उत्पादन छत्तीसगढ़ टॉप पे है। भारत का 98-99% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। गोंडवाना क्षेत्र में 3 नदी घाटी फेमस है, हालांकि और भी नदी घाटी है लेकिन 3 जो है फेमस है। एक दामोदर नदी घाटी जिसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। फिर दूसरा सोन नदी घाटी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। तीसरा महानदी घाटी जो उड़ीसा में, और एक और है दोस्तों जो गोदावरी नदी घाटी।
कौन है? गोदावरी नदी घाटी, जो आपको गोदावरी घाटी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये है। इन सभी में दोस्तों गोंडवाना क्षेत्र के कोयला पाए जाते हैं। 98-99% भारत का कोयला गोंडवाना क्षेत्र का है और बिटुमिनस श्रेणी का ही कोयला। अब देखिए गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश यहाँ पर आ ही गया। सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है ना दोस्तों, वो है रानीगंज, ठीक है। और भारत का जो पहला कोयला खान है दोस्तों, वो भी झारखंड, मतलब वो भी रानीगंज ही है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे पहला कोयला खान कौन है, तो वो आपको रानीगंज है। और ये वेस्ट बंगाल में, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। दोनों मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र हो या सबसे पहला क्षेत्र हो, वो रानीगंज में। सबसे ज्यादा कोयला खान दोस्तों झारखंड में, उसके बाद बंगाल में। कोयला खान जो होता है, खान की संख्या, माइंस की संख्या जो होता है, उसमें बंगाल 2 पे है और झारखंड टॉप पे। कोकिंग कोयला का जो होता है ना, भारत आयात करता है। और भारत में कोकिंग कोयला का एक के जगह धनबाद में भंडार है। भारत आयात क्यों करता है? देखिए भारत के पास दो तरह का टाइप का कोयला होता है, मतलब ओवरऑल। एक होता है कोकिंग, एक गैर कोकिंग। तो कोकिंग टाइप का कोयला जो होता है ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग वगैरह में। तो इसलिए भारत इसका आयात करता है। भारत मुख्य रूप से जो जापान और ऑस्ट्रेलिया से जो है, वो इसका जो है आयात करता है। कोकिंग कोयला को भारत मंगाता है। एक बार दरोगा में हमको याद है ये क्वेश्चन पूछा था, इनमें से भारत किसका जो है आयात करता है, तो वहां पर कोकिंग कोयला ऑप्शन में था, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए भारत के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो कौन कौन है? देखिए रानीगंज अभी बता दिए, दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में। झड़िया कोयला क्षेत्र धनबाद में है, झारखंड में। झड़िया लोग नाम सुने हुए। गिरिडीह जो है वो झारखंड में है। बोकारो भी हजारीबाग झारखंड में है। सिंगरौली जो होता है वो सोन नदी घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश में। सिंगरौली अगर आ जाता है तो आप लोग लगाइएगा मध्य प्रदेश, सोन नदी घाटी क्षेत्र में। सुहागपुर भी सोन नदी घाटी में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में। सुहागपुर और सिंगरौली दोनों मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद तत्तापानी और रामकोला का जो कोयला क्षेत्र होता है दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ में आ जाता है, ठीक है। तो रानीगंज कहाँ है? तो रानीगंज हो गया आपको दामोदर नदी घाटी क्षेत्र बंगाल में। पहला और सबसे बड़ा क्षेत्र है झड़िया धनबाद में। धनबाद में कोकिंग कोयला मिलता है। गिरिडीह जो है दामोदर घाटी क्षेत्र में है, झारखंड में। बोकारो भी हजारीबाग झारखंड में। सिंगरौली सोन नदी घाटी क्षेत्र में। सुहागपुर भी सोन नदी घाटी क्षेत्र, दोनों मध्य प्रदेश में। तत्तापानी रामकोला सोन नदी घाटी क्षेत्र में, लेकिन छत्तीसगढ़ में है। फिर देखिए कोरबा कोयला क्षेत्र जो होता है, कोरबा कोयला आप लोग नाम सुनेंगे, छत्तीसगढ़ में है, महानदी घाटी क्षेत्र में, ठीक है। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है महानदी घाटी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में है। तलचर कोयला क्षेत्र दोस्तों वो आ जाता है ब्राह्मणी नदी घाटी क्षेत्र में, उड़ीसा में आ जाता है तलचर कोयला क्षेत्र। फिर सिंगरैनी कोयला क्षेत्र आपको गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में आ जाता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझना, सिंगरौली और सिंगरैनी में कंफ्यूज नहीं करना। सिंगरौली यहाँ पर हम बताए हैं, सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, लेकिन सिंगरैनी जो होता है गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। फिर देखिए और भी कोयला क्षेत्र, जैसे नामचिक नामकुफ जो कोयला क्षेत्र है, नामचिक नामफुक जो है कोयला क्षेत्र जो होता है, नाम से यह स्पष्ट है, पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में। लिग्नाइट कोयले का भंडार दोस्तों वो पाया जाता है नेवेली तमिलनाडु में। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये जो है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। फिर देखिए एंथ्रासाइट कोयला क्षेत्र जो होता है वो भारत में कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो खनन जो करता है भारत में, कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, वो सब ज्यादा खनन करता है। सबसे बड़ी जो है कोयला उत्खनन की कंपनी है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, ठीक है। अब ये एक महारत्न कंपनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों आगे है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का डाटा देखते हैं। सबसे पहले कच्चा तेल का भंडार जो है रोमानिया में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? रोमानिया में। पेट्रोलियम भंडार जो होता है अभी वेनेजुएला में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद सऊदी अरब में, ठीक है। लेकिन भारत में अगर भंडार की बात करता हूँ तो असम में ज्यादा है, और फिर गुजरात में, ठीक है। अगर ये याद नहीं होता तो इसको ऐसे याद रखिए, AG असम। उसके बाद पेट्रोलियम के उत्पादन में मैं बात करता हूँ तो अमेरिका जो है वो टॉप पे है, और सऊदी अरब यहाँ भी सेकंड पे है और यहाँ भी सेकंड पे। पेट्रोलियम भंडार और पेट्रोलियम उत्पादन दोनों में सऊदी अरब सेकंड पे, लेकिन भंडार वेनेजुएला के पास ज्यादा है, और उत्पादन पेट्रोलियम का अमेरिका ज्यादा करता है। भारत में जो है पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई हाई करता है, लेकिन ये चूंकि राज्य नहीं है, राज्य में पूछेगा तो राजस्थान आ जाएगा 1 पे। मुंबई हाई क्या है दोस्तों? ये एक अपतटीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र कहने का मतलब होता है कि जो समुद्री क्षेत्र होता है, समुद्र के अंदर जो होता है ना, मुंबई हाई में तेल का उत्पादन होता है, समुद्र में जो है वो बना दिया गया है तेल उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद राजस्थान और गुजरात है। ये पेट्रोलियम उत्पादन का डाटा हो गया। अब नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं गैस, प्राकृतिक गैस में। देखिए रूस टॉप पर है भंडार में, और असम जो है वो टॉप पे है, यहाँ पर जो है
वो राज्य में। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, असम जो है पेट्रोलियम भंडार में भी टॉप पे था और गैस भंडार में भी टॉप पे। ठीक है, इसको एकदम भूलना नहीं है। लेकिन वहां पर जो है पेट्रोलियम भंडार वेनेजुएला था, लेकिन यहाँ पर रूस है। फिर देखिए, प्राकृतिक गैस का उत्पादन में अमेरिका आ गया। और आप इससे पहले देखे थे कि पेट्रोलियम उत्पादन में भी अमेरिका था। मतलब चाहे प्राकृतिक गैस हो चाहे जो है पेट्रोलियम हो, दोनों का प्रोडक्शन में अमेरिका टॉप करता है। उत्पादन ज्यादा अमेरिका ही कर रहा है। फिर यहाँ पर भी आपको वही हाल हो गया। यहाँ पर भी उत्पादन में मुंबई हाई टॉप पर है और असम जो है दो पर है। तो दोनों चीज में सिमिलरिटीज है, आप देख रहे हैं। पेट्रोलियम उत्पादन का डाटा हो और चाहे प्राकृतिक गैस उत्पादन का डाटा हो, दोनों में एकदम समानता है। बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर जो है भंडार रूस में ज्यादा है और यहाँ पर जो है वो वेनेजुएला में ज्यादा है। अब देखिए, भारत का पहला जो तेल कुआं है दोस्तों, वो 1867 में माकुम एक जगह असम में, वहां पर जो है वो आपको जो है सो खोदा गया था। वहां पर जो है इसका जो है वो यूज किया गया। तो भारत में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ है? माकुम में है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन इकाई कौन सा है? तो डिगबोई है, असम। अब ये दोनों अलग अलग चीज है। तेल कुआं का मतलब वहां कुआं खोदा गया, तेल शोधनशाला का मतलब वहां मशीनरी लगाया गया तेल उत्पादन के लिए। तो सबसे पुराना तेल शोधनशाला रिफाइनरी जो लगाया गया वो लगाया गया डिगबोई में, लेकिन तेल कुआं खोदा गया माकुम, असम में। ठीक है। अब देखिए, अब आगे है जो भारत में जो तेल का जो भंडार है वो कहाँ कहाँ जो मेन रूप से मिलता है। अब लोग देख लीजिए, सबसे मेन जो होता है डिब्रूगढ़, असम में ये सब डिब्रूगढ़ है। यहाँ जो है कमालीगढ़ नहीं होगा बल्कि नुमालीगढ़, डिब्रूगढ़, नुमालीगढ़, सुरमा घाटी, नुनमाती, ये सब असम में। गुजरात में अंकलेश्वर है, लूनेज है, कलोल है, कोयली है, जामनगर। ठीक है, जामनगर में बहुत बड़ा जो है रिफाइनरी है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो है वो जामनगर में ही है। उसके बाद जो होता है वो आपको जो अन्न जो होता है उसमें मुंबई हाई है 1979 से, फिर राजस्थान में बाड़मेर में है। तो ये सब आपको तेल भंडार का क्षेत्र था। अब कुछ इसके फैक्ट है, देखिए फैक्ट क्या क्या है। देश में कुल 23 गो जो है तेल शोधनशाला मतलब रिफाइनरी है, जिसमें 18 सरकारी है, 2 निजी है और 3 गो संयुक्त है। संयुक्त का मतलब सरकारी निजी दोनों का जो इसमें भागीदारी। देश की सबसे बड़ी जो तेल उत्पादन कंपनी है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1959 में हुआ था। कोयला उत्पादन कंपनी पूछेगा तो कोल इंडिया लिमिटेड है, लेकिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो था वो तेल उत्पादन कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला रिफाइनरी जो होता है वो होता है जामनगर में, जो रिलायंस का। जामनगर में दोस्तों दो जो है ना वो रिफाइनरी है। एक जो हो गया वो दोनों रिलायंस का, मतलब रिलायंस का दो है। और एक दोस्तों एक जो होता है वो है आपको जो 3 प्राइवेट यहाँ पर दिख रहा है निजी, उसमें से 2 रिलायंस का हो गया जामनगर में, और एक गुजरात में ही है एसआर का। एसआर एक कंपनी का नाम है। और ये जो है ये शायद बड़नगर में, इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये शायद बड़नगर में, बड़नगर के आसपास। जामनगर में तो ये फिक्स है कि सबसे बड़ा, और 2 रिलायंस का। भारत की सबसे बड़ी अगर सरकारी रिफाइनरी की बात करता हूँ, कोच्चि रिफाइनरी सबसे बड़ा है सरकारी रिफाइनरी, जो 18 है ना टोटल, मतलब टोटल सरकारी उसमें से। अब देखिए, अब भारत के प्रमुख जो खनिज संस्थान कौन कौन से? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है, राजस्थान में। और जस्ता के उत्पादन में भी आपको जानते हैं कि उदयपुर आगे है, मतलब राजस्थान आगे है। कॉपर जो है खेतरी में, क्योंकि खेतरी में ही तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उदयपुर के जवाहर खान में जिंक संस्था का उत्पादन होता है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जो है जमशेदपुर में है। खनिज अन्वेषण निगम नागपुर में, भारतीय खान ब्यूरो भी नागपुर में है। और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो होता है धनबाद में। ये खनिज से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण संस्थान है। अब देखिए, जो बंदरगाह होता है जिससे भारत जो है निर्यात करता है, तो देखिए लोहा का निर्यात जो होता है मर्मगांव, और बॉक्साइट का निर्यात जो है मर्मगांव से करता है। मर्मगांव जो दोस्तों वो गोवा में स्थित बंदरगाह है। एल्युमिनियम और एल्यूमिना, तापीय कोयला, ये सब विशाखापट्टनम में करता है। विशाखापट्टनम आप लोग जानते हैं कहाँ पर है? तो आंध्रा में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद जो है कोयला हल्दिया से, उसके बाद ग्रेनाइट तुतीकोरिन से, जस्ता कांडला से करता है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम लोग फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताइए कि भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? हाँ तो दोस्तों, जो लिग्नाइट है उसका भंडार कहाँ पाया जाता है? उसका भंडार पाया जाता है नेवेली, तमिलनाडु में। और इसको बोला जाता है भूरा कोयला। ठीक है। कोक, कोक जानते हैं कि जब हम कोयला को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में डालते हैं तो वो कोक टाइप का बन जाता है। फिर जो होता है बिटुमिनस जो होता है, बिटुमिनस को काला कोयला बोलते हैं। और बिटुमिनस जो होता है दोस्तों, भारत में 98% कोयला जो है वो बिटुमिनस श्रेणी का है। पीट जो होता है, कार्बन की सबसे कम मात्रा 45 से 50% तक होती है। और पीट जो होता है वो आपको ताप विद्युत में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग
जान गए होंगे तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए इंटर लेवल में जो है पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो आप लोग जानते हैं एंथ्रासाइट में अधिकतम होती है, अभी हम बताएं। सबसे कम जो होती है वो पीट में होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि तलचर कोयले का खान क्षेत्र जो होता है वो कहाँ पर स्थित है? जितना क्वेश्चन है सारा पूछा हुआ, देखिए सेकेंड ग्रेजुएट लेवल मेंस 2013 में, बिहार ऐसा 2018 में करवा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि अधिकतम पूछा हुआ क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। तो तलचर कोयला क्षेत्र दोस्तों वो उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो चांदी में अभी हम बताए थे राजस्थान की चांदी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। लेकिन देखिए राजस्थान और कर्नाटक में जो होता है वो कंपटीशन चलते रहता है, लेकिन फिलहाल अभी राजस्थान है। अभी के हिसाब से दोस्तों राजस्थान सही है, लेकिन चूंकि 2018 में एग्जाम हुआ था उस समय कर्नाटक टॉप पर था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर में हो सकता है कि आपको सी पीछे हम लिख दिए हों, लेकिन अभी प्रेजेंट में राजस्थान सही है। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज जो होता है वो खान जो होता है लोहा के लिए जो होता है, मयूरभंज जो है बहुत ही फेमस खान है, बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। और मयूरभंज है कहाँ दोस्तों? तो मयूरभंज जो होता है वो आपको जो होता है वो उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ है? तो उड़ीसा में जो है फेमस है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में कुद्रेमुख क्या है? तो कुद्रेमुख एसआई में क्वेश्चन है। तो कुद्रेमुख जो होता है ना वो आपको एक टाइप से पर्वत चोटी है, ये कर्नाटक में स्थित दोस्तों कुद्रेमुख जो होता है। हालांकि कुद्रेमुख एक जगह है जहां पर जो होता है लोहे का खान भी मिलता है, लेकिन ये मुख्य रूप से पर्वत चोटी का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बैलाडीला खान जो है लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये छत्तीसगढ़ में है। और ये क्या है? सबसे बड़ा मशीनीकृत खान, सबसे बड़ा जो होता है मशीनीकृत जो होता है मशीनीकृत लौह खान, लौह खान। आगे क्या होता है कि बैलाडीला लौह अयस्क अभी तुरंत हम बताएं छत्तीसगढ़ में। देखिए पुलिस में ऐसा है, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा है। कोरापुट खान भारत के किस राज्य में? तो कोरापुट उड़ीसा में है, ठीक है। कोडरमा जो होता है अबरक उत्पादन के लिए, कोडरमा को अबरक राजधानी बोला जाता है और ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मयूरभंज अभी तुरंत हम बताए, मयूरभंज जो होता है वो आपको लग रहा है ये रिपीट हो गया, लौह अयस्क के लिए फेमस है, कोडरमा भी अबरक के लिए फेमस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित है? आ गया क्वेश्चन, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल है। मध्य प्रदेश में अभी बताए थे कि सिंगरौली और सिंगरैनी में कंफ्यूज नहीं करना। सिंगरौली जो होता है मध्य प्रदेश में है, जबकि सिंगरैनी जो होता है मध्य प्रदेश में जो है सिंगरौली हो जाता है और ये आपको सोन नदी के घाटी के क्षेत्र में, जबकि सिंगरैनी जो होता है वो आंध्र प्रदेश में है और ये जो होता है ये गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। कोरापुट निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो है वो फेमस है? तो कोरापुट जो है दोस्तों बॉक्साइट के लिए फेमस है और ये कोरापुट है कहाँ? तो ओडिशा में, ओडिशा में कोरापुट है। पीछे ये सारा चीज हम बताए हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि पीछे हम जो पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छा से इसको पढ़िए। आगे कोरबा जो है, कोरबा कोयला, कोरबा आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में, ये भी हम बताए हुए हैं, पीछे आप लोग देख सकते हैं। निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है? अब नहीं पाया जाता, देखिए दामोदर में पाया जाता है, सोन में पाया जाता है, ठीक है। वर्धा में भी दोस्तों कुछ अंश पाया जाता है, क्योंकि यह वर्धा जो होता है वो महाराष्ट्र की नदी है, ठीक है। तो वहां पर भी जो है कुछ अंश पाया जाता है, लेकिन सतलज जो है सतलज में वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो ये एक तरह से थोड़ा सा 50-50 का गेम यहाँ पर गेसिंग हो गया, लेकिन थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा सकते थे कि प्रायद्वीपीय भारत में कोयला का अंश जो है वो पाया जाता है, इसलिए जो है वर्धा में मिलेगा। और सतलज जो होता है, चूंकि सतलज जो होता है वो उत्तर भारत का हिस्सा है और उसमें सबसे उत्तरी राज्यों में ये प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें नहीं होगा। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नमक के उत्पादन में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राजस्थान, गुजरात ये सब आगे है। अभी जो है ये 12 का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें जो है ना उसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा आंसर उस हिसाब से? तो गुजरात सही है। गुजरात में जैसे कि भावनगर आप लोग नाम सुने होंगे, भावनगर है, कच्छ का रण है, तो ये सब में जो है नमक का जो है ज्यादा उत्पादन होता है। और ये जो कच्छ का रण है इसको सफेद रेगिस्तान या सफेद मरुस्थल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सफेद मरुस्थल भी हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है? तो अभी हम लोग एक तरह से बताया था, ये चूंकि 21 का क्वेश्चन उत्पादन में अगर आपसे पूछा जाता है निकाला जाता है दोस्तों, तो उत्पादन में COJ होगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, अभी करंट का डाटा है। और भंडार में JOC होगा, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होगा। तो चूंकि निकाला जाता है कहने का मतलब कहीं ना कहीं उत्पादन पूछ रहा है, इसलिए
इसका सही आंसर जो होगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, भंडार अगर पूछा जाता है उपलब्ध है तब जो है झारखंड जो है हो जाता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जवार के खाने किस के लिए प्रसिद्ध है? तो जवार की खान हम बताए थे दोस्तों कि जो जवार जो होता है वहां पर जस्ता और सीसा का जो है भंडार है। ठीक है, झुंझुनू में दोस्तों, झुंझुनू में क्या है? झुंझुनू में आपको तांबा का भंडार। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता और सीसा को हम लोग बोलते हैं जुरवा खनिज। क्या हम बोलते हैं? जुरवा खनिज बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोलार जो है, कोलार जानते हैं कर्नाटक में है और कोलार सोना के लिए फेमस है, एकदम बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा आज का दोस्तों वीडियो, और आप लोग को कैसा लगा ये तो हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप लोग का हम रिस्पांस जो है वो थोड़ा सा जो है वो देख रहे हैं कि रिस्पांस जो है शिफ्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग में से कुछ लोग चाह रहे हैं पढ़ना और कुछ लोग जो है वो सिर्फ मतलब डाइवर्जन मोड में रहते हैं, तो खैर उन पे हम बात नहीं करेंगे। आज का जो है ये चैप्टर समाप्त हो गया। अभी जो है ज्योग्राफी के 2 और वीडियो कम से कम आएंगे। एक आएगा भारत में ऊर्जा और एक आएगा भारत में परिवहन। ठीक है, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए अभी हम ये प्रॉमिस नहीं करेंगे कि अगला विषय या कब जो है कब कब हम लेक्चर अपलोड करेंगे। लेकिन एक चीज हाँ सूचना देना चाहूंगा कि जो प्रहार सीरीज है दोस्तों, आप लोग का जो प्रहार सीरीज है उसमें कुछ चीज हम ऐड कर दिए हैं। उसमें क्या होगा कि अब जो आप लोग एडुटेरिया मैगजीन पढ़ रहे हैं उसका जो है ना वो टास्क दिया जाएगा। ठीक है, उस टास्क का जो है दोस्तों वो पोल दिया जाएगा, मतलब क्विज दिया जाएगा टेलीग्राम पर, और ये अब रेगुलर होगा। ये क्या होगा? रेगुलर होगा। साथ ही संडे को 7 बजे शाम में, संडे को 7 PM पर, 7 बजे शाम में आप लोग का जो है वो रिवीजन टेस्ट होगा, और ये किसी एक विषय का होगा। इस सप्ताह दोस्तों जो रिवीजन टेस्ट होने वाला वो आपको बायोलॉजी का है। ठीक है, बायोलॉजी का जो होगा वो होगा, हम शेड्यूल हम अभी भेज देंगे किस किस चैप्टर को पढ़ के आना है। ये सारी चीजें हैं। बाकी अभी आप लोग वीडियो देखिए, इसको नोट कीजिए। इसका पीपीटी जो है कल मिल जाएगा, और पीपीटी देखने के बाद जो है वो क्या मिलेगा आपको? जो है सो टेस्ट क्विज मिलेगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सिर्फ जो है मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग हम पे बिल्कुल निर्भर नहीं रहिए। हम अपने समय से चलेंगे। आपका कोई मतलब ये नहीं है कि हम समय से करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन हमको जैसे जैसे जो है समय जैसे जैसे मिलेगा, हम जो है आपको जो है बेहतर करवाने का प्रयास करेंगे, मतलब आपके स्कोर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।